सुंदर और बहुत ही मृदु मीठी वाणी में आपने बोला, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और आज बृहत्तर कोलकाता प्रदेश द्वारा आयोजित व्यक्तित्व विकास एवं लिखावट कार्यशाला के इस जूम प्रांगण में उपस्थित हमारी राष्ट्रीय पूर्वांचल उपाध्यक्ष मंजू जी कोठारी, शोभा जी सादानी उपस्थित है? नहीं है, शायद नहीं है। राज जी झंवर एवं उनके कोई देश जी के था, वो अच्छा। और आज की प्रमुख वक्ता एवं लिखावट सिखाने वाली मंजू जी राठी, और हमारी ऊर्जावान और कर्मठ और सतत चलने वाली प्रदेश अध्यक्ष निर्मला जी मल एवं वर्षा जी डागा, तथा इस जूम प्रांगण में उपस्थित बृहत्तर कोलकाता प्रदेश की सभी प्यारी सखियों, सभी को सप्रेम जय श्री कृष्णा। जैसा कि आज व्यक्तित्व विकास कार्यशाला इसका नाम है, तो सबसे पहले हमारा व्यक्तित्व क्या है, हमारी वेशभूषा, हमारी भाषा, हमारी वाणी, हमारे बोलचाल का तरीका, हमारा व्यवहार, हमारी शिक्षा, हमारा संस्कार, हमारे हाव भाव, ये सब हमारी पर्सनालिटी के ही एक अंग हैं। इन्हीं के माध्यम से और इन्हीं के साथ साथ हमारे बाह्य और आंतरिक दोनों भावों से आंटी आप म्यूट हो गए हैं। सुशीला आंटी, अब ठीक है? हाँ अब आ रही है आवाज? हाँ आ रही है, आ रही है ना? सिर्फ ऊपरी चमक दमक के से नहीं, हमारे आंतरिक गुण यानी हमारा चरित्र, हमारी बाहरी एवं शारीरिक बनावट, इन सब में हमारा व्यक्तित्व बनता है। हमारी मानसिक, शारीरिक, आध्यात्मिक, इन सब के साथ साथ हमारी वाणी, वक्तव्य और व्यवहार, ये सब एक साथ होना चाहिए। हम जब भी किसी से मिलते हैं एकदम, तो सबसे पहले हमारे ड्रेसअप का, हमारी वेशभूषा का उस पर असर पड़ता है। हम इन्हें 4 शब्दों में सिंपल समझ लेते हैं, ABCD। ए यानी अपीयरेंस, जैसे ही हम किसी से मिलते हैं सबसे पहले हमारी वेशभूषा पर उसकी नजर जाती है और सामने वाला हमें समझता है कि ये कैसा होगा। दूसरा B फॉर बिहेवियर, हमारा व्यवहार। हम जैसे ही मिलते हैं हम नमस्कार करते हैं, हमारे करने के तरीके से सामने वाले को समझ में आता है कि हमारा शख्सियत क्या है। तीसरा कम्युनिकेशन, जैसे ही हम बोलते हैं, संवाद करते हैं, हमारी बोली से, हमारी भाषा से सामने वाले को समझ में आ जाता है कि हम कितने शिक्षित हैं। और चौथा है डिसिप्लिन, अनुशासन, मर्यादा, या जिसे हम कहें शिष्टाचार। तो हमारे इन चारों बातों से हमारी पर्सनालिटी झलकती है कि हम, हमारा व्यक्तित्व क्या है, या हम कितने शिक्षित हैं, या हम कहाँ तक पहुंचे हुए हैं। स्वामी विवेकानंद भी कहते थे कि यदि किसी भी मनुष्य में विनम्रता, परोपकार, ईमानदारी, चरित्र और स्वाभिमान, ये गुण आ जाए तो हमारा भारत देश पुनः सोने की चिड़िया बन सकता है। इसलिए हमारी सोच ऊंची रखें, हमारे लक्ष्य ऊंचे रखें, हमारे उम्मीदें ऊंची हो और हमारे सपने ऊंचे हो, तो निश्चित ही जब हमारे सारे विचार ऊंचे होंगे तो हमारा व्यक्तित्व भी ऊंचा ही जाएगा। इसीलिए कहते हैं कि यदि पर्सनालिटी सिर्फ कपड़ों की हो तो लोग लाइक करेंगे, लेकिन विचारों की हो तो लोग फॉलो भी करेंगे। इसलिए हमारे व्यक्तित्व को निखारने के लिए, संवारने के लिए कुछ सूत्र दर्शाती हूँ, और जिसके माध्यम से आप चमक सकते हैं, आप दमक सकते हैं। जानते तो सभी बहुत कुछ हैं, लेकिन हमारे उस ज्ञान के पर्दे, ज्ञान रूपी जो हमारा ज्ञान है, उसके ऊपर थोड़ी सी धूल की परत या एक पर्दा जम जाता है। तो बस इन प्रशिक्षण के माध्यम से हम उस पर्दे को, उस गर्त को हटाने का कार्य करते हैं, और आपके व्यक्तित्व को निखारने और संवारने के लिए मैं जो ये पर्सनालिटी डेवलपमेंट, हमारा व्यक्तित्व विकास, इन्हीं के शब्दों के माध्यम से, इसी के सूत्र के माध्यम से आपको कुछ समझाना चाहती हूँ। तो पर्सनालिटी डेवलपमेंट स्पेलिंग आप सब बहुत अच्छी तरह से जानते हैं, PERSONALITY,
और डेवलपमेंट DEVELOPMENT। तो हम इन्हीं शब्दों के साथ, हम कुछ सूत्रों के साथ आगे बढ़ते हैं और इसे समझने का प्रयास करते हैं। सर्वप्रथम आता है P यानी पोलाइटनेस एंड प्रेज, यानी सबसे पहला किसी भी व्यक्तित्व का गुण है कि विनम्रता। विनम्रता एवं प्रशंसा, ये दो किसी भी शिक्षित होने की श्रेष्ठ पहचान है। विद्या ददाति विनयम, पढ़ने के बाद उसमें सबसे पहला जो गुण आता है वो विनम्रता और विनय आती है। कहते हैं ना कि फल से लदा हुआ वृक्ष भी झुक जाता है, और जो जितना शिक्षित है वो उतना ही विनम्र होता जाता है। जिसमें जान, जो झुकता वही है जिसमें जान होती है। अकड़ तो मुर्दे की पहचान होती है। तो जब तेज हवा चलती है तो हरी हरी धूप या नम्र पौधे होते हैं तो वो सब झुक जाते हैं, तो बच जाते हैं, और पेड़ जो कड़क होते हैं और तने रहते हैं, अकड़ में रहते हैं, तो वो सब टूट जाते हैं। तो विनम्रता हमारा सबसे पहला गुण है हमारे व्यक्तित्व की पहचान का। और दूसरा कि हम सामने वाले की प्रशंसा अवश्य करें, तो उसे समझ में आता है कि हमारा व्यक्तित्व क्या है। इसी के साथ साथ हम जैसे कहते हैं ना कि प्रशंसा करना सभी को बहुत अच्छा लगता है। हर मानव मात्र का गुण है कि हम कोई भी कार्य करते हैं और यदि कोई हमारी प्रशंसा थोड़ी सी भी कर देता है तो हमें लगता है कि हमारा किया हुआ कार्य सफल हो गया। इसलिए प्रशंसा करना बहुत जरूरी है। अब दूसरा वर्ड आता है ईगो। ईगो को हम त्यागें, ये बहुत पॉइजनस है, ये हमें डैमेज करता है। अहंकार में तीनों गए, गौरव, वैभव, वंश। धन, वैभव और वंश, अहंकार में तीनों गए। ना जानो तो देख लो, रावण, कौरव और कंस। इन तीनों ने घमंड किया तो ये तीनों गए। इसलिए हम हमारे अहंकार को सदा के लिए त्याग दें और दयालु बने, मानवता अपनाएं और दया करुणा का भाव रखें। तीसरा आता है रेस्पेक्ट एल्डर्स एंड इग्नोर ह्यूमर। तो हम बड़ों का सम्मान करें, उनका आशीर्वाद लें। जैसे कि हम सभी जानते हैं कि महाभारत के युद्ध में भी, युद्ध के प्रांगण में युधिष्ठिर उतरकर और भीष्म पितामह से आशीर्वाद लेने गए थे, और अपोजिट सेनापति होने से, दुर्योधन की तरफ होकर सेनापति होने के बावजूद भी भीष्म पितामह ने आशीर्वाद दिया था विजयी भव। और हम सब जानते हैं कि पांडवों की विजय हुई थी और 100 कौरव और इतनी बड़ी सेना होने के बाद भी वो उनकी हार हुई थी। तो हम सदैव बड़ों से आशीर्वाद लें, उनका सम्मान करें और अफवाहों से सावधान रहें, अफवाहों से बचें, इधर उधर की बातों में ना आए और अपने लक्ष्य की ओर बढ़ते रहें। और किसी से हम तुलना ना करें, बल्कि हम अपनी लाइन बड़ी करें और आगे पीछे की बात ना करके लोगों के साथ वफादारी निभाएं। स्माइल, मुस्कान। मुस्कान चेहरे का एक बहुत ही नायाब गहना है। कहते हैं नायाब हीरा है जो दूसरों को भी खुशी देता है और हमको भी खुशी देता है, और तो और बिगड़े हुए काम भी बना देता है। विजय शंकर जी मेहता हमेशा कहते हैं, आप सब लोग ने सुना होगा, जरा मुस्कुराइए। तो थोड़ा सा भी मुस्कुराने से हमारे मन में खुशी के भाव जाग जाते हैं। तो हम सदैव अपने चेहरे पर मुस्कान रखें और बी हैप्पी और दूसरों को भी खुश रखें। पांचवा आता है ऑप्टिमिस्टिक, आशावादी दृष्टिकोण, सकारात्मक सोच हो, वाणी में लोच हो, व्यवहार में विनम्रता, सहजता, सादगी और सरलता हो, तो लोग आपकी ओर स्वयं ही खींचे चले आते हैं। तो हम इस चीज को सदैव ध्यान में रखें। और कहते हैं जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि। नजर को बदलो तो नजारे बदल जाएंगे, सोच को बदलो सितारे बदल जाएंगे। तुम्हें किश्तियां बदलने की जरूरत नहीं है, रुख बदलो किनारे स्वयं ही बदल जाएंगे। तो हम अपनी सोच को हमेशा आशावादी रखें। अगला शब्द आता है एन फॉर नरेटर, यानी बोलने की कला, संवाद निपुणता। जानते सब बहुत कुछ है, ज्ञान सबको बहुत कुछ है, लेकिन समय पर व्यक्त करना नहीं आता है। अतः विवेक बुद्धि से सोच समझकर, नाप तोलकर, सही समय पर सही शब्दों का उपयोग करें। जैसे कि हम सभी जानते हैं बीरबल कैसे हाजिर जवाबी थे। अकबर उठपटांग पूछते रहते थे। जैसे कि एक बार पूछा था अकबर ने कि बीरबल तुम्हारी दाढ़ी में कितने बाल है, तो बीरबल ने तुरंत जवाब दिया कि आपके सिर में जितने बाल है। यानी गिन तो दोनों नहीं सकते, पर जवाब देना यही एक कला है और ये हम सबको आना चाहिए। दूसरा, शब्दों का चयन भी बहुत सुंदर होना चाहिए कि सामने वाले को बहुत अच्छा लगे। ए फॉर एक्सेप्ट एंड एडजस्ट, हम व्यावहारिक बने, परिस्थितियों के अनुसार स्वयं को बदलें। जो नहीं बदल सकते हैं
उसे स्वीकार कर लें। जैसे कि जेपी काबरा साहब हमेशा कहते हैं कि मेरा रंग काला है, परंतु मैं कहता हूं कि कृष्ण भगवान भी काले थे और काले हैं तो क्या हुआ, दिल वाले हैं। तो हम इस बात को आशावादी दृष्टिकोण से लेकर चले, तो हम जिस चीज को एक्सेप्ट करना है उसे कर लें और जिसको हम बदल सकते हैं उसको बदलें। जैसे कि अभी कोरोना ने हमें हर परिस्थिति में रहना सिखा दिया, एडजस्ट करना सिखा दिया, ना बाहर जाना, ना बाहर का खाना, हर काम करना और परिवार के साथ मिलजुल कर हर परिस्थिति में एडजस्ट करना कोरोना ने बहुत अच्छे से सिखा दिया। तो आप सब लोग सीख गए होंगे, तो एडजस्ट करना सीखें। एक चीज और होती है कि कई बार एडजस्ट करने वाली या मन के भाव वाली बात, कि जैसे हम 150 रुपए में ही एक बुके लाते हैं और 150 रुपए में मान लीजिए हम एक मटका या कप लाते हैं, परंतु बुके भी 3 दिन बाद बेकार हो जाता है और उसको हम फेंक देते हैं। लेकिन यदि 3 दिन में हमारा कप या मटका फूट गया तो हमारे दिल में बहुत दुख होता है। पैसे तो दोनों में बराबर लगे, लेकिन हमारी मानसिकता ये थी कि मटका हमारा 6.5 महीने चलेगा, लेकिन वो नहीं चला तो हमें दुख हुआ, और बुके हमने फेंक दिया तो हमें दुख नहीं हुआ। तो हम हमारी मानसिकता को ये बना के रखें कि हम हर परिस्थिति में उसको स्वीकार करें। अगला शब्द आता है एल, लव एंड लीजेसी। प्रेम, प्रेम की कीमत करो। प्रेम की कीमत तो अनमोल है। मानव जीवन और परिवार का आधार है प्रेम। प्रेम पर सारी दुनिया टिकी है। सारे रिश्ते, नाते, मानवता, भक्ति, शक्ति, मातृत्व और अध्यात्म, ये सभी प्रेम पर टिके हुए हैं। और आने वाली पीढ़ी को भी हम संस्कार दें। छोटी सी बात के माध्यम से समझाना चाहूंगी कि एक बार एक घर पे दरवाजे पे किसी ने नॉक किया, तो एक स्त्री ने दरवाजा खोला, तो बाहर जो खड़े थे उनसे पूछा आप कौन है। एक उन्होंने कहा कि एक लव है, एक मनी है और एक सक्सेस है, प्रेम, सफलता और पैसा। परंतु जब लेडी ने पूछा आप क्या चाहते हैं, बोले हम तीनों में से एक आपके आना चाहते हैं, लेकिन हम तीनों नहीं आ सकते, हम एक आएंगे, हम तीनों में से आप चुन के बताइए कि हम कौन आए। तो उसने कहा ठीक है मैं घर में पूछ के बताती हूँ। उसने पति से पूछा कि हमें मनी चाहिए या सक्सेस चाहिए, लव चाहिए। चूंकि पति बिजनेसमैन था, उसने कहा मुझे मनी चाहिए। स्त्री ने सोचा कि मुझे सफलता मिल गई तो मैं सब कुछ हासिल कर लूंगी, लेकिन जब उसने बच्चे से पूछा कि तुम्हें क्या चाहिए, तो बोले मुझे प्रेम चाहिए। और उसने बाहर जाकर कहा कि मुझे प्रेम चाहिए, प्रेम अंदर आ जाए। तो जब प्रेम अंदर आने लगा तो प्रेम के साथ मनी और सक्सेस भी आ गए। बोले जहाँ प्रेम है वहां हम तीनों हैं। तो यदि हमने आपस में प्रेम रखा तो हमारे रिश्ते भी बरकरार रहेंगे, हमारा परिवार भी बना रहेगा और हमें सारे सुख मिलेंगे। तो प्रेम बनाए रखें। और एक आई, आई एक बहुत बड़ा शब्द है। आई यानी मैं, हम सब यही सदा उपयोग करते हैं, ये काम मैंने किया, ये काम मैंने किया, ये मैंने किया। मैं नहीं, हम का उपयोग करें, ये काम हमने किया, हम सब ने मिलकर किया, इससे हमें संतोष मिलेगा, सब हमारा साथ देंगे और सबका सहयोग मिलने से हम सशक्त बनेंगे। और जब सबकी मिलके सबकी अलग अलग प्रतिभाएं हमें मिलेगी तो हमारा वो काम बहुत कम समय में बहुत जल्दी भी हो जाएगा। इसीलिए कहते हैं कि अभिमान को आने मत दो और स्वाभिमान को जाने मत दो। अभिमान आपको उठने नहीं देगा और स्वाभिमान आपको गिरने नहीं देगा, तो आप इसे बचा कर रखें। अगला आते हैं, अगली पायदान है टी फॉर टाइम मैनेजमेंट, समय प्रबंधन। समय एक बहती धारा है, इसे किसने निहारा है। बीते हुए समय को हम पकड़ नहीं सकते और इसीलिए कहते हैं कि काल करे सो आज कर और आज करे सो अब, और वर्तमान में जिए। भूतकाल का पश्चाताप ना करें, भविष्य की चिंता ना करें और वर्तमान में जिए, वर्तमान का पूरा आनंद लें। तो हम, और इसी के बाद हम कोई भी कार्य करें, हमारा कोई भी लक्ष्य है तो उसके लिए हम योजना बनाएं और उसमें हमारा पूरा टाइम मैनेजमेंट करें। जैसे कि आज ये कार्यक्रम था तो निर्मला जी ने पहले पूरी योजना बनाई, एजेंडा बनाया और सबको टाइम दिया कि सबको कितना कितना समय देना है। तो हम हमारा टाइम मैनेजमेंट और कार्य योजना बनाएं और उसके साथ करें तो जरूर हमारा कार्यक्रम सफल होगा। यह हमारे एक व्यक्तित्व की पहचान भी है। अगली पायदान पर आते हैं ईल्ड। ईल्ड माने प्रोवाइड, देना, सेवा करना। जैसे ही मानव जन्म लेता है, जिस समाज में जन्म लेता है उस समाज के प्रति उसका ऋण दायित्व बनता है और समाज सेवा करना, दूसरों की सेवा करना उसका सबसे बड़ा मानव की सेवा, मानव का धर्म है, मानव सेवा, मानवता। तो हमें, हमारी संस्कृति भी हमें यही सिखाती है, सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया और परहित सरिस धर्म नहीं भाई, पर पीड़ा सम नहीं अधिमाई।
तो हम इस मूल मंत्र को ध्यान में रखते हुए, और जैसा कि इस सत्र का घोष वाक्य है, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन, हम निस्वार्थ भाव से सबकी सेवा करें और फल की इच्छा नहीं रखें। अगला शब्द आता है डेवलपमेंट, यानी विकास। हम अपना विकास कैसे करें, और इसका पहला अक्षर है डी। डी फॉर डिवोशन एंड डिसिप्लिन। तो हमारे जीवन में डिवोशन यानी समर्पण और श्रद्धा, इसका बहुत महत्व है, और अनुशासन का भी उतना ही महत्व है। अनुशासन मीन्स जैसे कि हम घर में ही रहते हैं, हमारी नॉर्मल लाइफ में हम कहीं भी जाते हैं, सबसे पहले हमारा सामान हम घर में इधर उधर रख देते हैं और फिर हम ढूंढते रहते हैं और उसमें हमारा बहुत समय नष्ट होता है। तो हम एक ऐसा अनुशासन बना ले, हर चीज की जगह फिक्स कर लें और उसे व्यवस्थित रखेंगे तो हमारा समय बर्बाद नहीं होगा। हम कहीं जा रहे हैं, हमारी चप्पल हम बाहर लाइन से खोल के रखें, यह हमारा एक डिसिप्लिन है। और डिवोशन यानी कि हम जो भी कार्य करें, चाहे घर में हो, चाहे ऑफिस में हो, चाहे समाज में हो, जो कार्य करें उस समय पूरी श्रद्धा और समर्पण के साथ 100% उसमें दें। घर में है तो पूरे घर के, किचन में है तो पूरा 100% किचन में, ऑफिस में है तो पूरा 100% ऑफिस में, और समाज में है तो पूरा 100% समाज में दें। तो हम डिवोशन के साथ काम करेंगे, समर्पण के साथ काम करेंगे, तो हमारा व्यक्तित्व भी निखरेगा और हम उस कार्यक्रम में सफल भी होंगे। ई एनर्जेटिक, हम उत्साही बने, आगे बढ़कर जवाबदारी लें। जब भी कोई भी कार्य आता है तो हम उसको आगे बढ़कर जवाबदारी से लें, तभी हम कुछ नया कर पाएंगे और हमारी क्षमता, योग्यता और प्रतिभा का हम आकलन भी कर पाएंगे। और इसी के साथ साथ हम एक अच्छा श्रोता भी बने, और जब हम कहीं जाएं तो पेन और डायरी भी साथ में रखें। जब हम अच्छा श्रोता बनेंगे तो हम एक अच्छा वक्ता भी बन सकेंगे। तो ये चीज भी हम हमेशा ध्यान रखें, और ईमानदारी से अपना कार्य निष्कपट भाव से करेंगे तो हमारा काम स्वयं बोलता है, हमें बोलने की जरूरत नहीं है। कहते हैं ना, दुनिया में पहचान काम से होती है, नाम से नहीं। वी वोट फॉर थैंक्स, यदि कोई बहुत अच्छा कार्य करे तो उसकी प्रशंसा अवश्य करें, और यदि कोई आपकी प्रशंसा करे तो आप भी उसे धन्यवाद जरूर दें। उसकी भी सच्चाई और ईमानदारी से प्रशंसा करें, क्योंकि प्रशंसा करना उसके लिए एक प्रेरणा होती है और उसके लिए एक प्रेरक उपहार भी होता है। तो हम इस चीज को हमेशा ध्यान रखें कि सामने वाले का उत्साहवर्धन करते रहें, और इसको हम अपनी मुस्कान के साथ भी जताएं तो उसे बहुत अच्छा लगेगा। ई एम्पावर योरसेल्फ, हम अपने आप की शक्ति को बढ़ाएं, अपना सेल्फ कॉन्फिडेंस बढ़ाएं। तो आत्मविश्वास और दृढ़ इच्छा शक्ति को बढ़ाएंगे तो हम अपनी क्षमता, प्रतिभा, योग्यता, कला और निपुणता को भी पहचाने, और यदि कोई समस्या आए तो समाधान भी निकालें। क्योंकि जब तक हम स्वयं का मूल्यांकन नहीं करेंगे तो हम अपने आप को नहीं पहचानेंगे। कहते हैं ना कि हुनर को जब दिखाएंगे तो वो छप जाता है, और नहीं तो हुनर हमारा छिप जाता है। परंतु होता क्या है, कई बार यह होता है कि हम लोग दूसरों पर इल्जाम लगा देते हैं कि कब ये कार्य क्यों नहीं हो पाया, ये हो तो जाता पर मुझे समय नहीं मिला, पर उसने साथ नहीं दिया। ये पर शब्द हमें हमेशा अटका देता है, तो हम इससे दूर रहें और स्वयं पर विश्वास रखें। एल लाइफ इज ए लर्निंग प्रोसेस, जिज्ञासु प्रवृत्ति का बने और समय के साथ अपडेट होते रहें। कोशिश करें कि जैसे कि कोरोना काल ने सबको अपडेट कर दिया, सबको हाई टेक्निक से जोड़ दिया और सब जूम पर मीटिंग करने लगे, तो इस प्रकार हम समय के साथ चलें और नया नया सीखते रहें। तो ये, और जो आजकल तर्क और तकरार, इन दोनों से भी बचें, क्योंकि तर्क से जैसे हमें रोशनी मिलती है और लोगों को हम समझा सकते हैं। कि जैसे कई बार क्या होता है कि बच्चे लोग पूछते हैं कि बड़ों को प्रणाम करने से क्या होता है, तो हम उसे तर्क के साथ भी समझाएं कि भाई यदि हमने उनके पैर छुएंगे तो हमारी पूरी बॉडी की ओरा बनती है और उनकी बॉडी की एनर्जी हमें मिलती है। इस प्रकार हम तर्क से समझाएंगे। ओ फॉर ऑब्जर्व द गोल एंड आउटस्टैंडिंग आर, तो हम हर कला में माहिर हों, जब भी जहां जैसी जरूरत पड़े वैसा काम कर सके। यानी लक्ष्य हमारा एक हो, एक चीज में जरूर हम परफेक्ट बने, लेकिन हमें हर काम आना भी चाहिए कि जरूरत पड़े तो हम हर तरह का कार्य कर सकें। और दूसरा, जीवन का जो लक्ष्य है, उद्देश्य है, उसके अनुसार योजना बनाएं, आगे बढ़े, विजन का असर देखें और सब में प्रेरणा का कमाल देखते हुए हम साहस के ईंधन का उपयोग करें।
मेहनत की शक्ति लगाएं, सीखने का जज्बा रखें, तो हम इन सब को रखते हुए सशक्त नारी बनेंगे और फिर मिलेगी हमें कामयाबी। पी, पेशेंस, धैर्य। हमारा जीवन संघर्ष की गाथा है। जीवन में संघर्ष के और तूफान बहुत से आते रहते हैं, विकट चुनौती के पहाड़ भी आते हैं, निराशा के बादल भी छा जाते हैं, और ऐसे में धैर्य के साथ लक्ष्य के प्रति समर्पण भाव रखें तो संघर्ष से पीछे न हटें और दृढ़ निश्चयी बने तो सकारात्मक सोच व आशावादी दृष्टिकोण की किरणें जीवन को रोशन करेगी। बस हिम्मत के साथ डटे रहें। जैसे कहते हैं ना कि सोने को तपाए बिना कड़ा नहीं बनता है। जितने कष्ट कंटकों में जिनका जीवन सुमन खिला, गौरव गंध उन्हें उतना ही यत्र तत्र सर्वत्र मिला। तो हम ध्यान रखें इस बात का भी कि जब हम बहुत आनंदित हों तो हम वचन न दें, क्रोध में हो तो उत्तर न दें, और दुख या निराशा में हो तो कोई निर्णय लें। इस चीज का भी हम धैर्य रखें। इनको ध्यान में रखते हुए अगले वर्ड एम, मैनेजमेंट। स्वयं की दिनचर्या से लेकर परिवार, समाज व राष्ट्र सभी क्षेत्र में जब भी हम कोई भी कार्य करते हैं, योजना बनाकर करें, काम बांटकर करें, और जिस कार्य को पहले प्राथमिकता देनी है, प्रायोरिटी देनी है, उसे उस तरह से योजनाबद्ध कार्य करके करें तो हम सफल होंगे। ई, एम्ब्रेस द चैलेंज। चुनौती को स्वीकार करो। असफलता एक चुनौती है, सुधार करो और आगे बढ़ो। तो गलती हो गई है तो उसे स्वीकार करो, और उसको स्वीकार करके जिसने आपको यदि गलती बताई है तो आप उसे भी मुबारकबाद दो और आगे बढ़ो, तो आपका विकास जरूर होगा। और इसी के साथ साथ हमने जो भी वायदे किए हैं किसी से, तो उसको कमिटमेंट में बदलने का प्रयास करें, तो इससे लोगों का आप पर विश्वास बनेगा और आपका चरित्र भी निखरेगा। कहते हैं ना कि धन गया तो कुछ नहीं गया, स्वास्थ्य गया तो कुछ गया, लेकिन यदि आपका चरित्र यानी विश्वास गया तो आपका सब कुछ गया। तो हम अपना विश्वास बनाकर रखें। एंड फॉर नो जेलसी, शूट इट, इसे गोली मारो, खत्म करो। मन में गांठ बांध कर रखना उचित नहीं है। द्वेष न रखें। यदि किसी की गलती हो गई है तो उसे क्षमा करें और भूल जाएं। किसी का मजाक ना उड़ाएं। कोई आपकी आलोचना करे तो उसे स्वीकारें। निंदक नीरे राखिए, बिन पानी सब सूई। निंदक नीरे राखिए, आंगन कुटी छबाए, बिन साबुन पानी बिना निर्मल करे सुहाए। तो निंदक को रखने से यदि हमारी जो भी गलतियां होती है वो हमें बता देगा, तो हम उसे आगे सुधारने का प्रयास करेंगे। और टी फॉर टीम वर्क एंड थिंक फॉर अदर्स। तो हम टीम वर्क के साथ तो काम संस्था में वैसे भी करते ही हैं, और हम सभी जानते हैं कि एक और एक मिलकर 11 हो जाते हैं। लेकिन थिंक फॉर अदर्स, दूसरों के लिए सेवा भाव का ध्यान रखते हुए दूसरों की भी सोचे और कम समय में ज्यादा से ज्यादा काम करें और अलग अलग टैलेंट वालों का उपयोग करें। और इसी के साथ साथ हम अपने दोस्त जरूर बनाएं। ए फ्रेंड इन नीड इज ए फ्रेंड इंडीड इज ए फ्रेंड इन नीड। तो जब भी हमारे कोई मन की बात होती है, वक्त के यानी हमें कोई तसल्ली देने वाला हो, तो वह हमारा सच्चा दोस्त ही होता है। तो हम दोस्त जरूर बनाएं, लेकिन हम ये बात भी ध्यान में रखें कि हमारा दोस्त कैसा है, हमारी संगत अच्छी होना चाहिए। जैसे कि पानी की एक बूंद आकाश में से जब गिरती है, तो यदि नदी में गिरती है तो बह जाती है, यदि ओस पर गिरती है तो वो एक बूंद घास पर गिरती है तो ओस की बूंद बन जाती है, और यदि एक नदी में स्वाति नक्षत्र में सीप में गिरती है तो मोती बन जाती है, और वही पानी की बूंद यदि नाली में गिर जाए तो गंदा पानी बन जाती है। तो हमें हमारी संगत उस हिसाब से देखना चाहिए कि उसी पानी की एक बूंद की कीमत हर परिस्थिति में बदल जाती है। उसके अनुसार हम अपनी संगत बनाएं। और इसी के साथ साथ जैसे कि समाज ने आज हमें बहुत प्रतिष्ठा दी है, तो हम कहते हैं ना कि बुद्धि ईश्वर से मिलती है, ख्याति समाज से मिलती है, और मनोवृत्ति अहंकार से बनती है। अतः विनम्रता से अपनाएं और अपने व्यक्तित्व को चमकाएं, क्योंकि जिंदगी में प्रॉब्लम तो सबके बहुत आती है और सॉल्यूशन भी ढूंढिए। और इसी के साथ साथ अंत में मैं यही कहना चाहूंगी कि आपका व्यक्तित्व तभी चमकेगा, निखरेगा, और आप सफल माने जाएंगे कि आपके हस्ताक्षर ऑटोग्राफ बन जाएं। आप निकलो तो कारवां आपके साथ हो जाए, और आप भीड़ के पीछे नहीं, भीड़ आपके पीछे आए। जैसे नरेंद्र मोदी और अमिताभ बच्चन, जिनको देखने के लिए भीड़ उमड़ पड़ती है,
और भगवान कृष्ण ने जैसे 64 दिन में 64 कलाएं सीखी थी, वैसे ही 20 मिनट में मैंने आपको ये 20-22 सूत्र देने का प्रयास किया। अब आप पर है कि आप इनको कितना अपनाते हैं और कितना अमल में लाते हैं। और अंत में बस पुनः मैं इन 2 लाइनों के साथ अपनी बात समाप्त करना चाहूंगी कि जिंदगी खूबसूरत है, जिंदगी खूबसूरत है, हमें जीना नहीं आता, नशा हर चीज में है, हमें पीना नहीं आता, हमें पीना नहीं आता। हम हर कार्य को नशे के रूप में जोश, जज्बे और जुनून के साथ करें तो निश्चित ही हमारा व्यक्तित्व अलग ही निखरेगा, अलग ही चमकेगा। और मेरा पुनः यहाँ आयोजित सभी बहनों से यही निवेदन है कि इनमें से, जैसे कि कहते हैं ना कथा भागवत में व्यास जी जो कथाकार होते हैं, कि आप कथा मंडप में आइए, सुनिए, और इसमें से यदि आपने 2-4 बातें भी ग्रहण कर ली तो मेरा कथा करना सार्थक हो गया। वैसा ही मेरे ये 20 मिनट सार्थक हो जाएंगे कि आप लोग इसमें से 2-4 बातें अपने जीवन में अपनाएं और अपने जीवन को निखारें। धन्यवाद कलकत्ता प्रदेश को, आप लोगों ने मुझे बुलाया और इतना समय दिया और इतना सबने सुना, उसके लिए पुनः बहुत बहुत धन्यवाद। आभार। जय महेश। धन्यवाद सुशीला दीदी, आपने पर्सनालिटी डेवलपमेंट की व्याख्या बहुत सुंदर तरीके से समझाई। आपके प्रेरणादायक एवं भाव गर्भित शब्दों से हम उत्साहित हुए। हम लोगों की जागृति, हम लोगों में आपने जागृति का सहज जागृति जो किया, उसका सहज से धन्यवाद। बहुत ही सुंदर। नमस्कार। बहुत बहुत धन्यवाद सुशीला दीदी। ABCD के माध्यम से आपने बातों को इतनी बारीकी से समझाया है कि मन को भा गया है।